बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द लेक्चर गाइस। मूविंग टुवर्ड्स द लेक्चर। कल मैंने आपको एक लिंक सेंड किया था, उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया था। ठीक है, बताया जा रहा था। मैंने वो लिंक इसलिए सेंड किया था कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन हो जाए। वी हैव डिस्कस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मैनी टाइम्स, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, बट आई थॉट दैट अगर आपको ये चीज़ बार बार बताई जाए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में तो आप इसको भूलेंगे नहीं। एंड इट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ पेपर, ये जो क्वेश्चन है आपका पेपर में भी आता है। एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द सब्जेक्ट प्रेडिकेट इन अ वेरी गुड वे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट चीज़ की जानब हम मूव करते हैं। अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है ना हम आज कंटिन्यू करेंगे। वो हमारा न्यू टॉपिक आज का क्या है, लेट्स सी। आज हम कुछ वर्कबुक में से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। आपका जो चैप्टर था, द चैप्टर विच वी वर लर्निंग yesterday was about the story of an invitation. Okay, we had done the question and answers, and we had also done the activity which we used to do after the question and answer. Both have been done, and words to know have also been done. So now let's move towards the workbook, page number 30. ऑन पेज नंबर 30 वी स्टडीड अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है ना, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होते हैं, ठीक है। अगर आप पेज प्रीवियस में जाएं, पेज नंबर 29 पर आप जाएं तो वहाँ आपके पास पूरी डिटेल मौजूद है जो हमने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस के बारे में, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एज एम आर, उसको भी हमने डिस्कस किया था वो क्या होते हैं। एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं तो पेज नंबर 30 आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है एक, देयर आर अ नंबर ऑफ वर्ब्स विच आर नॉर्मली नॉट यूज्ड इन द कंटिन्यूस टेंस। हाँ, कहने हैं कि कुछ वर्ब्स आपके पास ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूस टेंस में नहीं इस्तेमाल हो सकते, ठीक है। लेकिन लाजमी नहीं है कि ये वर्ब कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल हो ही नहीं सकते। किसी सिचुएशन में इस्तेमाल हो सकते हैं, किसी सिचुएशन में इस्तेमाल नहीं भी हो सकते, ठीक है। वर्ब ऑफ एक आपके पास कहलाते हैं वर्ब ऑफ सेंस, एक आपके पास कहलाते हैं वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग, यानी वर्ब ऑफ फीलिंग कहलाते हैं, ठीक है ना, वर्ब्स ऑफ फीलिंग, ठीक है। एक आपके पास कहलाते हैं वर्ब्स ऑफ थिंकिंग और एक आपके पास कहलाते हैं वर्ब्स ऑफ पोजीशन। दीज आल और दी टाइप्स ऑफ वर्ब, ये टाइप्स हैं वर्ब की। वर्ब ऑफ सेंस वी हैव फील, हेयर, सीन, सी, स्मेल एंड नोटिस। ये सारे के सारे आपके वर्ब ऑफ सेंस कहलाते हैं। सेंस का मतलब ये है कि आप उसको सेंस से समझ सकते हैं। वर्ब ऑफ फील, ठीक है, महसूस कर सकते हैं आप उसको, ठीक है ना। हेयर, इसको भी आप सुन सकते हैं, ये भी आपकी एक सेंस है। सी, देखना, देखना भी आपकी एक हिस्स है, सेंस कहते हैं हिस्स को, ठीक है ना। ना वर्ब ऑफ फीलिंग आपके पास क्या कहलाती है, ऐसी चीज़ जिसको फील कर सकते हैं, जैसे कि हेयर, ये सुनना है, ठीक है ना। और फील, फील यानी फील, ठीक है ना। और सी, ये तो एक देखना है। तो ये आपके वर्ब ऑफ जो है ना वो फीलिंग नहीं कहलाता है, ये आपके वर्ब ऑफ फीलिंग कहलाते हैं। क्या क्या है इसमें, एडोर, नफरत करना, और डिज़ायर, चाहना, ये भी आपकी फीलिंग है, ठीक है ना। फियर, खौफ, खौफ जब आ रहा हो तो खौफ की एक फीलिंग होती है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है हेट एंड लाइक। तो इसी तरह वर्ब ऑफ थिंकिंग है और वर्ब ऑफ पॉजेस है। इन तमाम के साथ जो है ना वो आईएनजी नहीं लिख सकता, लेकिन लाजमी नहीं है कि कहीं भी नहीं लगेगा। हो सकता है कि फील कहीं पर ऐसे आ जाए वो जो कि वो वर्ब ऑफ सेंस ना हो, तो वहाँ पर वो फील के साथ आईएनजी लग जाएगा। लेकिन यूजुअली अक्सर कंडीशन में आईएनजी नहीं भी लगता और लग भी जाता है, ठीक है। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो वर्ब ऑफ सेंस, वर्ब ऑफ फीलिंग, वर्ब ऑफ थिंकिंग और वर्ब ऑफ पोजीशन जो होते हैं इनके साथ आईएनजी नहीं लगता, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं आईएनजी फील के साथ फीलिंग लगा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये वर्ब ऑफ सेंस नहीं है, फिर ये कोई और ही वर्ब है। कह रहे हैं कि वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड नॉट द प्रेजेंट कंटिन्यूस इन टेंस। हाँ, सच इज दीज। कह रहे हैं कि इन वर्ब्स के साथ हम प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। कह रहे हैं कि आई स्मेल फ्लावर बट आई कैन नॉट सी इट। मैं इस फ्लावर को स्मेल कर सकता हूँ लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। नॉट आई एम स्मेलिंग द फ्लावर, ऐसे नहीं हो सकता कि आई एम स्मेलिंग द फ्लावर, ये जुमला बनेगा आई स्मेल द फ्लावर, आई एम स्मेलिंग द फ्लावर, ये नॉट है, गलत हो जाएगा। ही बिलीव्स दैट द वर्ल्ड विल एंड, नॉट ही इज बिलीविंग दैट, ही इज बिलीविंग दैट नहीं हो सकता, ये वाला जुमला ये गलत है, ठीक है। ही बिलीव्स है, ठीक है। अब इसी तरह हम आगे मूव करते हैं तो आपको पूछा जा रहा है कि आपको बताएं कि वर्ब ऑफ सेंस कोई है मजीद आपके पास। डू यू थिंक ऑफ एनी अदर वर्ड्स टू ऐड द लिस्ट, वर्ब ऑफ सेंस, फीलिंग, थिंकिंग, पदिस, मैंने इसमें ऐड किए हैं, आप देखें।
ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब है कि मुशाहिदा करना। अब यकीनन आपका इस सेंस काम करता है ना, तो फिर आप जाके मुशाहिदा करते हैं। मुशाहिदा का मतलब है कि गौर व फिक्र करना। आप किसी पर गौर करने लग जाते हैं तो इसका मतलब आप अपना माइंड इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आपके पास वर्ब ऑफ फीलिंग में लव, ठीक है ना, विश ख्वाहिश करना, ये भी एक फीलिंग है। वर्ब ऑफ थिंकिंग में अंडरस्टैंड समझना, थिंक समझना। वर्ब ऑफ पजेस में पजेस एंड वांट, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे आपके पास वर्ब ऑफ फीलिंग भी हैं मजीद, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल टेंस। दो टेंस आपके पास है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, आपने इसको इस्तेमाल करना है। और दूसरा आपके पास क्या है कि प्रेजेंट सिंपल, यानी सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आपके पास दूसरा टेंस है, इसको आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब ए बी सी डी एंड ई, ए सेंटेंस में आपको कह रहा है कि शी डैश you to know that she dash your birthday and will write you a letter, want and remember। अब आपको कहा जा रहा है कि शी, इसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करें या प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर जो आपके पास टेंस इस्तेमाल होगा ना, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में जो है ना वो प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। शी वॉन्ट्स यू टू नो, क्यों वॉन्ट यहाँ पर क्यों आएगा, क्योंकि वॉन्ट एक आपके पास वर्ब ऑफ सेंस है, ठीक है। ये आपके पास वर्ब ऑफ सेंस है, वर्ब ऑफ फीलिंग में भी आ सकता है ये, ठीक है। इसीलिए वर्ब ऑफ फीलिंग के साथ आईएनजी नहीं लिख सकती। और रिमेंबर भी आपके पास कौन सा एक वर्ब है, हम पीछे जाके देखते हैं। तो रिमेंबर आपको यहाँ पर मिल रहा है, नो, रिमेंबर आपके पास वर्ब ऑफ सेंस है, और वर्ब ऑफ सेंस के साथ कभी भी आईएनजी नहीं आ सकता। तो इसीलिए ये प्रेजेंट सिंपल में सारे के सारे जुमले बनेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, आपने इसको एक बार समझ के अपनी कॉपी में बनाने हैं, नोटबुक में, यानी इसमें बुक में, ठीक है। फिर आपको यहाँ कहा जा रहा है कि एड द प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब गिवन। यहाँ पर भी आपने प्रेजेंट सिंपल या कंटिन्यूस को ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको हिंट नहीं दूंगा कि क्या यहाँ पर इस्तेमाल करना है, आपने खुद इस्तेमाल करना है। दो सेंटेंस यहाँ पर बने हुए हैं। कहना है कि शी ऑलवेज विजिट मी ऑन संडे, शी ऑलवेज विजिट्स मी, ये प्रेजेंट डेफिनेट में बना हुआ पहला जुमला, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज आ रहा है। और ऑलवेज ये एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये जहां भी जिस भी जुमले में आ जाए वहां पर प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल होगा, वहां प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर सेकंड सेंटेंस में भी प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपने कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 32 पर। तो वहाँ आपने फिर एक एक्टिविटी आपको मिलेगी। ये दो सेंटेंस भी प्रीवियस एक्सरसाइज से ही रिलेट करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर रॉन्ग, मार्क दैम, यस या राइट और रॉन्ग, कौन से राइट है कौन से रॉन्ग है। आई एम लविंग हिज नॉवेल, गलत है, क्योंकि लव के साथ कभी भी आईएनजी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि लव हम पीछे देख कर आ रहे हैं। क्या है लव, ये एक आपके पास ये रहा, लव आपके पास वर्ब ऑफ फीलिंग में आता है, तो इसके साथ आईएनजी नहीं आ सकता, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर है शी इज स्मेलिंग अ फ्लावर, ये ठीक है। स्मेलिंग भी, स्मेल भी एक वर्ब ऑफ सेंस है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि कहीं कहीं किसी किसी केस में वर्ब ऑफ सेंस इन स्पेलिंग के स्मेल के साथ आईएनजी लग सकता है। तो यहाँ पर ये केस बनेगा शी इज स्मेलिंग अ फ्लावर, ठीक है। तो ये ठीक है। अब आपने सी डी ई और एफ इन तमाम को टिक करना है, आइदर दे आर राइट और रॉन्ग, ठीक है। फिर इसके बाद आपने इस एक्टिविटी पर आ जाना है, ठीक है। इस एक्टिविटी को अभी हम नहीं करेंगे, पहले वो पिछली एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी समझ कर करने की है, टेंसेस वाली, पहले आप उसको वाइंड अप करें, फिर मैं आपको इसकी तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि ये आपको अगेन दोबारा समझाना पड़ेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। सो अपनी वर्किंग यहाँ तक कंप्लीट करें बेटा, ट्राई टू कंप्लीट ऑल योर वर्किंग, बट until and unless you do not understand yourself, आप जब तक खुद से थोड़ा सा समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको कोई भी एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। आप एक्सरसाइज मेरी एक्सरसाइज देख के कर तो लेंगे। सो अंडरस्टैंड इट एंड यूज योर माइंड, अंडरस्टैंड इट, ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम योर ट्यूशन टीचर, दे विल ऑल्सो मेक यू अंडरस्टैंड। अपनी वर्किंग कंप्लीट कीजिएगा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।